राजसमंद के गांव गुड़ा गांव का चमत्कार चौराहा अपने नाम के विपरीत उस मंगलवार की सुबह एक खौफनाक मंजर का गवाह बना। सुबह के 9:30 बजे का वक्त, जब लोग अपनी रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे, तब इस चौराहे पर कुछ ऐसा घटा कि पूरा इलाका सन्नाटे में आ गया। तलवारों की चमक, खून के छींटे और एक युवक की दर्दनाक चीखें। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि राजसमंद की सड़कों पर लिखी गई एक सच्ची दास्तान है। हिम्मत सिंह दसाना, 29 वर्षीय, को शायद अंदाजा भी नहीं था कि मुंबई से गांव लौटने का उसका फैसला उसकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। मंगलवार की सुबह वो अपने दोस्त लक्ष्मण सिंह के साथ बोलेरो में बनोकड़ा से गांव गुड़ा की तरफ जा रहा था। जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी पीछे से एक काली स्कॉर्पियो उनका पीछा करने लगती है। गुजरात नंबर की यह गाड़ी पिछले 1 किलोमीटर से लगातार उनके साथ चिपकी हुई थी। हिम्मत और लक्ष्मण को शायद कुछ अजीब भी लगा होगा, लेकिन उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि यह पीछा मौत का पीछा है। जैसे ही उनकी बोलेरो चमत्कार चौराहे पर रुकी, उनके पीछे आ रही स्कॉर्पियो भी वहीं रुक गई। हिम्मत गाड़ी से उतरा और फिर शुरू हुआ वो मंजर जो हर किसी की रूह कपा देने वाला था। स्कॉर्पियो से 6 लोग उतरे। नाथू सिंह, हमेर सिंह, कालू सिंह, किशन सिंह, हिम्मत सिंह और प्रकाश सिंह। सभी हाथों में तलवार लिए हुए थे। बीच चौराहे पर दिन के उजाले में लोगों के सामने उन्होंने हिम्मत सिंह को घेर लिया। पहला वार सिर पे पड़ा। तलवार की धार इतनी तेज थी कि हिम्मत तुरंत लड़खड़ा कर गिर पड़ा, लेकिन हमलावरों की प्यास अभी बुझी नहीं थी। दूसरा वार, तीसरा वार, सर पर, पैरों पर ताबड़तोड़ वार होते रहे। खून की धाराएं सड़क पर बहने लगी। लक्ष्मण सिंह अपने दोस्त को बचाने के लिए बीच में आया, लेकिन बदमाशों ने उस पर भी हमला कर दिया। वो घायल होकर गिर पड़ा। पूरे 3 मिनट तक ये कत्लेआम जारी रहा। 3 मिनट जो हिम्मत के लिए आखिरी साबित हुए। आसपास के लोग सदमे में थे। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने हमलावरों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पत्थरों की बौछार देख बदमाश अपनी स्कॉर्पियो में बैठकर वहां से फरार हो गए, हिम्मत को खून में लथपथ छोड़कर। लहूलुहान हिम्मत को लोगों ने तुरंत नाथद्वारा अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तलवार के इतने गहरे घाव, इतना खून बह चुका था कि डॉक्टरों के पास कुछ करने को नहीं बचा। हिम्मत सिंह को मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन बदमाशों का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। उसी दिन उन्होंने लक्ष्मण सिंह के पिता मोहन सिंह पर भी हमला कर दिया। बस स्टैंड पर बैठे मोहन सिंह को घेर कर उन्होंने लाठियों से पीटा, मुक्के मारे। मोहन सिंह ने बाद में बताया कि उन्होंने मुझे धमकाया कि तेरे बेटे को समझा लेना, एक को निपटा कर आए हैं, उसे भी निपटा देंगे। जब मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता तो मुझ पर हमला कर दिया। पुलिस जब केस की तह तक गई तो एक चौंकाने वाली कहानी सामने आई। दोस्तों, यह सिर्फ एक झगड़ा नहीं था, यह महीनों पुरानी रंजिश का नतीजा था जो अब सामने आया था। 4 दिसंबर की घटना ने इस बदले की नींव रखी थी। हमेर सिंह और कालू सिंह अपने परिवार के साथ पुष्कर से अस्थि विसर्जन करके लौट रहे थे। परिवार में साथ में महिलाएं भी थी। राजसमंद से पहले बग्गड़ टोल पर हिम्मत सिंह ने उन्हें रोक लिया। असल में हिम्मत सिंह सोशल मीडिया पर किसी कमेंट को लेकर दोनों से नाराज था। टोल पर महिलाओं के सामने हिम्मत ने हमेर और कालू को बहुत बुरी तरह से पीटा था। परिवार के सामने, खासकर महिलाओं के सामने पिटना, ये अपमान दोनों भाइयों के लिए नागवार था, बर्दाश्त के बाहर था। इसके अलावा अहमदाबाद में होटल के व्यवसाय को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच में विवाद चल रहा था। यह सिर्फ एक झगड़ा नहीं था, यह अहम का, इज्जत का और पैसे का भी सवाल था। 4 दिसंबर की पिटाई के बाद हमेर और कालू ने बदला लेने का फैसला कर लिया। उन्होंने अपने चचेरे भाइयों को अहमदाबाद से बुलाया। नाथू सिंह, किशन सिंह, हिम्मत सिंह और प्रकाश सिंह, 6 भाइयों ने मिलकर पूरी योजना बनाई। पता लगाया कि हिम्मत कब और कहां जाता है, कैसे जाएगा। स्कॉर्पियो में तलवारें रखी और फिर उस मंगलवार की सुबह वे शिकार की तलाश में निकल पड़े। 1 किलोमीटर तक पीछा करना, सही मौके का इंतजार करना और फिर बीच चौराहे पर हमला कर देना। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। यह कोई अचानक हुआ झगड़ा नहीं था, यह सोची समझी साजिश थी। खमनोर थाना इंचार्ज नरेंद्र सिंह भाटी और राजसमंद एएसपी महेंद्र पारिक तुरंत मौके पर पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, गवाहों से पूछताछ हुई। घटना का वीडियो भी सामने आया जिसमें पूरा मंजर कैद था। देर शाम तक 6 आरोपियों को डिटेन कर लिया गया, लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि हत्या के अगले ही दिन 6 भाई केलवाड़ा थाने में खुद सरेंडर करने पहुंच गए। शायद वे जानते थे कि भागकर जाएंगे भी कहां। सीसीटीवी के जमाने में छिपना आसान नहीं। हिम्मत सिंह के परिजनों ने सभी 6 आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करवाया। पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी। ये कहानी खत्म हो गई,
लेकिन कुछ सवाल अभी भी हवा में तैरते हैं। क्या सोशल मीडिया पर किए गए कमेंट्स इतने गंभीर थे कि किसी की जान ले ली जाए? क्या महिलाओं के सामने पीटे जाने का अपमान इतना बड़ा था कि बदले में खून बहाना जरूरी था? क्या होटल का विवाद इतना गहरा गया था कि समझौता हो ही नहीं सकता था? राजसमंद का चमत्कार चौराहा उस दिन एक सबक देकर गया। बदले की आग में सिर्फ एक इंसान नहीं जलता, पूरे 2 परिवार तबाह हो जाते हैं। एक युवक की जिंदगी खत्म हो गई, 6 लोग जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए और दोनों परिवारों में सिर्फ आंसू और मातम रह गया। सोशल मीडिया के कमेंट्स, अहम की लड़ाई और बिजनेस के विवाद, ये सब मिलकर एक ऐसी त्रासदी बन गए जिसमें सब कुछ हार गया, सिर्फ मौत जीत गई। चमत्कार चौराहा आज भी वहीं का वहीं है। लोग आते हैं, जाते हैं, लेकिन जो लोग उस मंगलवार की सुबह वहां पर मौजूद थे, वे शायद कभी उस खून से सनी दोपहर को नहीं भूल पाएंगे। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।